नाजरीन, जहां एक जगह इमरान खान साहब की तरफ से कुछ अच्छी खबरें आई हैं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर बाकायदा तौर पर शमूलियत का जो है वो इंदिया आ गया है इमरान खान साहब की तरफ से कि पाकिस्तान के मैटर में किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटना, पार्टी हिस्सा लेगी और देखेगी कि हुकूमत क्या कहती है, उसके बाद ऑब्वियसली मुशावरत वगैरह होगी। लेकिन दूसरी तरफ ही कानूनी साइड पर एक मसला खड़ा हो जाएगा, एक चैलेंज खड़ा हो जाएगा। एक ऐसी अनाउंसमेंट आई है जिसके बाद वाकई में पार्टी मुतहर्रिक होती हुई नजर आएगी और वो है भूख हड़ताल की अनाउंसमेंट। इमरान खान साहब अगर बाकायदा तौर पर भूख हड़ताल कर लेते हैं तो फिर उसके ऊपर हुकूमत के ऊपर क्या असरात आएंगे। सेकेंडली, क्या हुकूमत उसके हवाले से कोई बातचीत करने की तरफ आई है या नहीं आई। तो इसमें ऐसा लगता है कि कुछ बर्फ पिघलने लगी है एटलीस्ट हुकूमती साइड पर, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब जो कि अक्सर औकात हॉकिश अप्रोच रखते हैं वो इस टाइम पर कुछ नर्म गुफ्तगू करते हुए नजर आ रहे हैं। कहते हैं इमरान खान साहब का मौसम बदल रहा है। बहरहाल भूख हड़ताल की बात बताई अली मोहम्मद खान साहब ने, जरा सुने। इमरान खान साहब ने आज कहा है, अगर मेरे साथ जुल्म बंद नहीं होता, मामलात को इंसाफ और कानून के मुताबिक नहीं चलाया जाता, वो अपने वकीला जमात की लीडरशिप के साथ मशवरा करके भूख हड़ताल पे जाएंगे। क्यों नहीं इमरान खान साहब को इंसाफ मिल रहा, क्यों नहीं इन मामलात का सियासी हल निकलता। इमरान खान साहब ने आज फिर ये बात की है, किसी भी सूरत वो नहीं झुकेंगे। दूसरी तरफ एक बात बहुत गर्म थी, पूरे शहर इख्तिदार के कूचे कूचे गली गली के अंदर ये बात हो रही थी, पूरे पाकिस्तान में ये बात हो रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिखरती हुई नजर आ रही है। ऐसा लगता है कि जैसे शिराजा टूटने को है, बिखरने को है। लेकिन इस बात के हवाले से भी कह दिया कि पार्टी के अंदर कोई इख्तलाफात नहीं है, कोई मसला नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब ने यह फरमाया और इमरान खान साहब ने जो फरमाया वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले ये सुनिए। इख्तिलाफात में पार्टी वाली कोई ऐसी बात है नहीं, वो छोटी सी बात का बहुत बड़ा चढ़ा के बयान करना शुरू कर देते हैं। जिन लोगों के बारे में कहा गया उन्होंने खुद ही बयान दिया, कोई इख्तिलाफ नहीं है। जो बात है इंशाल्लाह खान साहब की रिहाई के लिए इंशाल्लाह पूरी पार्टी मुतहर्रिक है। इंशाल्लाह हमें अद्य से पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द उनकी रिहाई होगी। हमारे साथ जो ज्यादतियां, जो गैर कानूनी इक़दाम किए गए हैं, ये मुल्क भी यही है, ये कानून भी यही है, ये आइन भी यही है, इंशाल्लाह हिसाब होगा। लेकिन जरा के जरिए और लीडर्स के जरिए खबर आई है कि किसी भी तरीके से ये जो पार्टी के इख्तलाफात है वो बाहर आकर ना बताए जाएं, पब्लिकली ना बताए जाएं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है, इस हवाले से तो बात करेंगे। लेकिन एक और जगह कानूनी महाज के ऊपर चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कुछ जो है उनके हवाले से खदशात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बरकरार है। रऊफ हसन साहब ने इसके ऊपर कुछ रोशनी डाली है, सुन। दो ऐसे जज साहिबान हैं, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब और एक पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब। इनके बारे में मेरी कंटेंशन हमेशा से यह कह रहा था कि इनसे हमें किसी खैर की तवक्को नहीं है, ना रखनी चाहिए। राज खान साहब ने कोर्ट में बात करते हुए पीटीआई और मेरे मुकदमात के हर बेंच में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा कैसे आ जाते हैं। मेरे वकला ने काजी फायज ईसा की हर बेंच में मौजूदगी पर एतराज किया है। अब हमें यकीन है कि हमें इंसाफ नहीं मिलना, इसलिए हमारे केसेस किसी और को सुनने चाहिए। काजी फायज ईसा मुस्तफी नहीं होते तो बेंच से अलहदगी इख्तियार करें। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा लीडरान हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लीडरान हैं जो किसी जमाने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में होते थे, उसके बाद फिर इधर उधर बिखर गए। इसी नामों के फहरिस्त के अंदर फवाद चौधरी साहब का भी नाम है। वो समझते हैं कि सितंबर में एक बड़ी खबर आने वाली है। जो सितंबर का महीना है उसके अंदर एक बड़ी सियासी तहरीक का आगाज वैसे ही हो जाना है जो हालात चल रहे हैं। और उससे पहले मैं बार बार इस बात के ऊपर जोर दे रहा हूँ, असद कैसर साहब और महमूद अशरफ जही साहब को जो मैंडेट दिया गया है इत्तेहाद का, उसको मुकम्मल होने दिया जाए। और ये जो एक ग्रैंड अलायंस है ये जब बन जाएगा तो चीजें जो है वो बेहतर हो जाएगी। अब दूसरी तरफ जैसे पहले मैंने अर्ज किया कि हुकूमती तरफ से भी कुछ बर्फ पिघलते हुए नजर आ रही है। पहले तो 9 मई के ऊपर बात करना भी पॉसिबल नहीं नजर आ रहा था, लेकिन अब राना सनाउल्लाह साहब ने एक इशारा दिया है कि अगर वाकई में समझते हैं कि 9 मई को किसी किस्म की कोई फाउल प्ले हुआ है तो आइए बैठिए बात कीजिए। 9 मई के वाकयात को सियासी एहतजाज के वाकया में तब्दील अगर करना चाहते हैं या उस नजर से देखते हैं तो आए ना बैठे बात करें। वो कहते हैं कि जी 9 मई हमने नहीं किया, ये प्लांट किया गया, तो आए बताएं हमें कैसे प्लांट किया गया। बैठें, बैठ के बात करें, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एसोसिएटेड जो बातें कही जा रही हैं, जेल में उन्होंने जो बात की, जो जराए बता रहे हैं,
سب کی کنفرمیشن لیں گے. بابر امان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں, جانے مانے قانون دان ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. بہت شکریہ بابر صاحب, آپ نے جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے آپ کو تو انتظار نہیں کرنا پڑا, کل پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران کو عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے 3 گھنٹے انتظار کرنا. میں نے سنا آج آپ کی بھی بڑی لمبی چوڑی ملاقات ہوئی ہے, اس طرح کنفرمیشن بتا دیں. عمران خان صاحب بھوک ہڑتال کی طرف سے آ رہے ہیں بابر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, تھینک یو ویری مچ. اس سے پہلے میں ایک محرم الحرام آ رہا ہے اور سید الشہداء حضرت امام حسین ان کی تعلیمات کے حوالے سے ایک پیغام تھا جو مجھے عمران خان نے کہا کہ میں پاکستانی قوم کے نام اور ساری دنیا کی جو مسلم امہ ہے اور عالم انسانیت کے نام دوں, وہ میں آپ کے توسط دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ حضرت امام حسین کی قربانی اور تعلیمات کا سبق یہ ہے کہ کسی یزید وقت کے سامنے جھکنے سے بہتر ہے کہ موت کو گلے لگا لیا جائے. یہ اس کانٹیکسٹ میں بھی آپ دیکھیے, اور دوسرا اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے, جب آپ سے میں بات کر رہا ہوں تو آج ان کے 11 مہینے اور 1 دن ہو گیا ان کی قید کا. جو لوگ کہتے تھے کہ وہ 2 دن بھی نہیں ٹھہر سکیں گے, وہ کہتے ہیں کہ میں موت کو ترجیح دوں گا, قید جتنی مرضی لمبی ہو وہ تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. میں اپنا جو حقیقی آزادی, رول آف لا, سپریمیسی آف دی کانسٹیٹیوشن, بنیادی انسانی حقوق اور پاکستان کے لوگوں کے لیے بہتر طرز زندگی, اس کے اوپر میں کوئی کمپرومائز کسی قسم کا, نہ مجھے ڈیل چاہیے, نہ مجھے ڈھیل چاہیے, نہ مجھے کسی سے گفتگو چاہیے. اس کے لیے ایک ہی راستہ, وہ کہتے ہیں, آج انہوں نے اس پہ لمبی بات کی کہ پاکستان میں نئے انتخابات کی فوری طور پہ ضرورت ہے. اس لیے کہ جو انتخابات ہوئے تھے جس میں کسی جگہ پی ٹی آئی نے جلسہ نہیں کیا, کسی جگہ بینر نہیں لگا, کوئی ایک آنا کسی امیدوار نے خرچ نہیں کیا, کسی جگہ بینگن تھا, کسی جگہ بینجو, لوگوں نے اس کو ووٹ دیا ہے. وہ 9 مئی کو وہ تبدیل ہوا ہے. اس لیے پاکستان میں جو استحکام ہے اس کے 2 ہی راستے ہیں. میری نظر میں عمران آئے گا تو استحکام آئے گا, عمران خان کی نظر میں جب پاکستان میں نیا الیکشن آئے گا تو تب استحکام آئے گا.